सिंहावलोकन 2 सामाजिक और धार्मिक सुधारों का बीज। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वामी दयानंद ने अपने व्याख्यानों में धर्मशास्त्रों को आधार देकर लोगों को समझाया कि हिंदू समाज में व्याप्त जाति भेद और अस्पृश्यता को समाप्त कर देना चाहिए। उनके इन सवालों का जवाब देने के लिए पूना में उस समय एक भी ब्राह्मण शास्त्री पंडित का न होना, इस बात का चिपलूणकर ने अफसोस प्रकट किया और दयानंद ने ब्राह्मणों के मूर्खतापूर्ण आचार विचारों का अपने व्याख्यानों में धुआं उड़ाया था। इसलिए चिपलूणकर बेहिसाब परेशान हो गए थे और इसी परेशानी में उन्होंने अपनी घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए लिखा था कि स्वामी जी का महार, मातंग आदि शूद्र जातियों का उत्थान करने वाला तेज पैदा हुआ है। उनके कहने का सारांश ये था कि कबीर, तुकाराम, तुलसीदास और महान संतों को महार, मातंग आदि लोगों को छूने की बुद्धि नहीं हुई, वो दयानंद को आई। मतलब यह कि जात की कल्पना झूठ है। चिपलूणकर ने उक्त संतों की शिक्षा का गलत अर्थ लगाया है। इसका कारण है चिपलूणकर का प्रतिक्रियावादी सोच, ब्राह्मण श्रेष्ठत्व के बारे में अंधी भक्ति, महादेव गोविंद रानाडे, अन्य समाज सुधारवादी, प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज के अन्य कार्यकर्ता आदि ने स्वामी दयानंद को निमंत्रण देकर पूना बुलाया था और उनके व्याख्यान करवाए थे। इसके विरोध में चिपलूणकर ने जो लिखा है उसके कुछ उदाहरण मैं यहाँ दे रहा हूँ। शिष्य परिवार की यथोचित चटपटी मेहमान नवाजी, धर्म जिज्ञासु और श्रद्धालु लोगों की दर्शनार्थ हमेशा भीड़, विद्वतादि गुणों का चारों ओर जय जयकार, इस प्रकार के उत्सव में उनका जहाँ आगमन हुआ। श्री महत परमहंस परिव्राजकाचार्य ऊंचे मंच पर कुर्सी पर बैठे हैं। उनके सरस्वती के धारा प्रवाह का हर बूंद कलमबद्ध करने के लिए लेखक मंडली बैठी है। चारों ओर स्वामी के मुख्य समर्थक, कुछ बड़े विद्वान, कुछ छोटे विद्वान, उनके भाषण को सेवन कर गर्दन हिलाने के लिए, हंस कर विनोद में रंग लाने के लिए हमेशा तैयार हैं और सारे दीवानखाने में कुछ मजा देखने के लिए, कुछ मूर्ति पूजा से परेशान होकर संप्रमाण मुक्त होने के लिए, कोई उनके व्याख्यान शैली का लाभ लेने के लिए, कोई ब्राह्मणों और पुरोहितों का अपमान सुनने के लिए। इस प्रकार कई उद्देश्यों से वहाँ इकट्ठा हुए लोगों का ठाठ इस प्रकार का बेजोड़ दर्शन वर्ग देखकर किस वक्ता को धन्यता महसूस नहीं होगी। फिर पहले ही पंडितमान्य और अहंकार से लथपथ हमारे परमहंस तो केवल विलाप करने लगे, इसमें किस बात का आश्चर्य। हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवता और मूर्ति पूजा आदि पर प्रार्थना समाजवादियों ने और दयानंद ने जबरदस्त हमला किया और कहा कि दुनिया में एक ही ईश्वर है और उसी की भक्ति पूजा करनी चाहिए। इस बात का प्रचार किया। इस संबंध में चिपलूणकर लिखते हैं कि वे आप लोगों को कह रहे हैं कि पुराना मंदिर, पुरानी संस्थाएं, पुराने धर्म ग्रंथ आदि सभी को भूल जाइए। फिलहाल अंग्रेजी राज्य में नए नए प्रकार के मंदिरों को बनाएंगे, उसमें टेबल कुर्सी आदि रखना प्रार्थना संगीत की तरह एकदम छने हुए धर्म तत्वों की अत्यंत शुद्ध किताबों को
जब अपने पास में रखेंगे और यूनिवर्सिटी से उत्तीर्ण होने के बाद बड़ा किताब मिले किसी विद्वान को पकड़कर उसकी नीति से जब चलना शुरू कर देंगे, तब आप लोगों को स्वामी का मार्ग दिखाई देगा। पहले के सभी रास्ते अब बंद हो गए हैं। इस प्रकार का उपदेश मिशनरी लोग करते हैं। उन्हीं के विचारों में थोड़ा सा परिवर्तन कर देश को नया धर्म देने की चाह रखने वाले हमारे नए पंडित पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। लेकिन उनके इतने दिन के उपदेशों से, इतने व्याख्यानों से, इतनी पत्रिकाओं से, किताबों से और इतने ग्रंथों से 33 करोड़ में से एक भी देवता कम नहीं हुआ था, कम नहीं हुआ या एक भी मूर्ति नष्ट नहीं हुई है। पूना में दयानंद और वेदों का जुलूस निकाला गया था। उस समय कुछ कट्टरपंथी ब्राह्मणों ने उस जुलूस का विरोध करके रुकावटें पैदा करके उस जुलूस का महत्व कम करने का प्रयास किया। उस घटना का वर्णन चिपलूणेकर ने निम्न प्रकार से किया है। श्रीमद् परमहंस ने अपने मामूली धर्मशास्त्र ज्ञान से पूना में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के पंडितों को परास्त कर दिया और उनसे विवाद करने के लिए खड़ा होने की किसी में हिम्मत नहीं हो रही है। हमारी राय में इतना प्रताप किसी भी समझदार और जानकार आदमी के लिए पर्याप्त हो गया होता, लेकिन रिपुओं के स्वामी ने विजय प्राप्त कर उनमें से 5वां रिपु अचानक संतुष्ट होकर उसने अपने शिष्यों को जो देना चाहिए था वो देने का प्रयास किया। ये खबर कि पूना में स्वामी की नए दूल्हे की तरह बड़े ठाट बाट से बारात निकलेगी, ये बात कई लोगों को सच भी नहीं लग रही थी। लगता था अफवाहें फैलाने वाले ब्राह्मणों ने बेवजह घृणा बुद्धि से इसको फैलाया होगा, लेकिन गहराई से देखते ही सभी का भ्रम टूट गया। महारों के लड़कों ने और घरेलू काम करने वाले नौकरों ने मशाल और पलीतें पकड़े हैं। परमहंस गजेंद्र हाथी पर सवार हुए हैं। आगे बाजा बजाने वालों के दल चल रहे हैं और धूर्त तथा दुष्ट ब्राह्मणों की सनातन दासता से मुक्त हुए उनके शिष्यगण कृतार्थता मानकर अपने सद्गुरु का निकट अंश सुशोभित कर रहे हैं। इस ठाट बाट में और पालकी में रखे गए शास्त्रों से भी बढ़ चढ़ कर यह जुलूस ब्राह्मणों पर दोषारोपण करते हुए शहर में घूम रहा था। अंततः यह जुलूस बुधवार पेठ में दाखिल होकर जिस जगह से दया का और आनंद का शुभ वर्तमान चारों ओर फैला, उस पवित्र जगह पर सभी लोग इकट्ठा हो गए। श्रीमंत सिंहासन पर चढ़ गए। फिर सद्धर्म के कारण इतना प्रयास करके थके हुए शिष्ट लोग बड़े धन्य होकर जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ गए। बाद में एक दो सदाचारी शिष्यों ने मजेदार व्याख्यान देकर एक पंडित के द्वारा जगत गुरु का प्रशंसा पाठ कराया गया। इस तरह माह 1.5 माह तक चली सब दौड़ धूप का अच्छी तरह से समापन हो गया और एक समाज स्थापना के अतिरिक्त और कई कर्तव्य शेष रहा नजर नहीं आया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।